कि आपने राहुल गांधी के साथ बहुत करीबी से काम किया, फिर नए दौर की आप लोगों की बातचीत भी चली। क्या राहुल गांधी में मादा है कि वो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकें? अभी जब आप, इससे जुड़ा ही सवाल पूछ रहा हूँ, अभी जब आपकी इंटरेक्शन चल रही थी, इतनी बातचीत चल रही थी, उस दौरान, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हमारी जानकारी है कि आपने पूर्णकालिक अध्यक्ष की भी बात की कि प्रेसिडेंट फुल टर्म का होना चाहिए। अगर आप पार्टी के साथ होते, एज अ स्ट्रैटेजिस्ट आपका पिक कौन होता उस पद के लिए, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, या फिर जैसा सुमित जी ने आपसे पूछा था कि किसी नॉन गांधी को इस क्राइसिस में, जब गांधी परिवार एकदम डिस्क्रेडिट हो चुका है, सत्ता दे देनी चाहिए? और फिर से उसका भी जवाब दीजिएगा कि राहुल गांधी में आपको वो मादा दिखता है कि नहीं। देखिए, किस में मादा है और किस में नहीं है, कोई एक व्यक्ति इंक्लूडिंग मी इसका जवाब देना मतलब बिल्कुल एक ओपिनियन है। जैसे ये तो देश की जनता ही तय कर सकती है कि किस में मादा है और किस में मादा नहीं है। तो इस मुद्दे पर अंदर बात हुई थी, इसका मतलब बिल्कुल बात हुई होगी। और मुझे किसी दूसरे इंटरव्यू में किसी ने पूछा आपकी पसंद क्या है, तो मैं उस बात पे आपको कह सकता हूं कि आज की परिस्थिति में अगर आप कहेंगे तो मुझे लगता है कि उनको सोनिया गांधी के साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए। अक्सर ये कंट्रोवर्सी हो जाती है कि राहुल गांधी बड़े इनकंसिस्टेंट पॉलिटिशियन है, बड़े बड़े मसले होते हैं और वो विदेश चले जाते हैं। अभी 2 रोज़ पहले की बात है, एक तस्वीर बड़ी वायरल हो गई काठमांडू की। मैं आपसे पूछना इसलिए चाहता हूँ कि अगर आप स्ट्रैटेजिस्ट आज की तारीख में उनके होते, तो क्या मौजूदा परिस्थिति में जब नरेंद्र मोदी नाम की चुनौती उनके सामने खड़ी है, क्या आप उनको ये सलाह देते कि इस तरह की तस्वीरें भारत की संस्कृति को देखते वो अवॉइड करनी चाहिए, या इट्स ऑल गुड, नो प्रॉब्लम, कैरी ऑन? मैं तो बड़ा खुश हूँ कि भाई मैं स्ट्रेटेजिस्ट नहीं हूँ उनके साथ। अभी विभाग हो गया, बात कर रहे हैं, कार्यक्रम के आखिरी पलों में हम आ चुके हैं। एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ खेलना चाहता हूँ। आपको विकल्प नहीं है, आपके पास 2 विकल्प मैं दूंगा, एक विकल्प को चुनना है, ठीक है? मैं स्किप कर सकता हूँ। आप मेहमान हैं तो मान लेंगे हम चाहेंगे नहीं कि आप स्किप करें। नरेंद्र मोदी या सोनिया गांधी, कौन बेहतर? किस चीज़ में? एज ए पॉलिटिशियन। भाई देखिए, जो अब फिर ये आपने रैपिड फायर रखा है तो मैं वो बोल नहीं सकता हूँ। किसी दूसरे देश की एक महिला का, इटली से एक महिला का आकर जिस तरह का प्रभाव या जिस तरह की औरा राजनीतिक शक्ति उन्होंने यहाँ देश में बनाई, वो अपने आप में बहुत बड़ा कमेंडेबल चीज़ है। मोदी जी जहाँ से आके एकदम बिल्कुल निचले स्तर से आकर और जहाँ पहुँचे, वो भी बहुत कमेंडेबल है। दोनों अलग अलग बात है, उन दोनों को कंपेयर करके बता पाना बहुत मुश्किल है। 2 किरदार के नाम ले रहा हूँ, उससे एक को पसंद करना, बताना है क्यों। चाणक्य या चंद्रगुप्त? चाणक्य। क्यों? उन्होंने बनाया। चंद्रगुप्त की अपनी सारी खूबियों और ताकत के बावजूद उनको बनाने वाले तो चाणक्य थे, तो उस हिसाब से चाणक्य। और मेरा ये पर्सनल प्रेफरेंस है, शायद गलत भी हो सकता है। अगला सवाल, बिहार या दिल्ली, कहाँ की राजनीति पसंद है? बिहार। राहुल या प्रियंका, कांग्रेस के लिए कौन बेहतर है? ये कांग्रेस को तय करना है। कांग्रेस के लिए अच्छा क्या है, गांधी परिवार का अध्यक्ष या गैर गांधी अध्यक्ष? आज के संदर्भ में गांधी परिवार। और मोदी के बाद बीजेपी का सबसे सक्सेसफुल नेता कौन होगा, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ? आज की तारीख में तो अमित शाह ही हैं। तो अब आखिरी सवाल, रैपिड फायर राउंड खत्म करूंगा। एक चीज सुनना पड़े, एक साथ अगर 2 लड्डू आपके पास आए, एक पे लिखा हुआ है बिहार का मुख्यमंत्री, एक पे लिखा हुआ है देश का प्रधानमंत्री, कौन सा उठाएंगे प्रशांत किशोर? आप बिहार की बातें कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, दोनों को छोड़कर पानी के लिए भागेंगे पानी पीने के लिए भागेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत भाई, आप आए, अच्छे से लेके बात की हम लोगों के साथ। तो प्रशांत किशोर के साथ तमाम वो सवाल, तमाम वो लंबी बातचीत आपने देखी, सुनी। उम्मीद करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये पहला एपिसोड आपको अच्छा लगेगा। और किन किन खास मेहमानों से आप मुलाकात करवाना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, हमको ज़रूर अपने फीडबैक दीजिएगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।